दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कई दशक से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच गले की फांस बना हुआ है। इसी पीओके को लेकर भारत कभी दावा ठोकता है तो कभी पीओके पर सबूत पेश करने की बात करता है। वेलकम बैक टू फादर रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रिएक्शन देने वाले हैं। आज इस टॉपिक पे रिएक्शन देने वाली ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक तनाजा है, ये एक डिस्प्यूट है, एक ऑक्युपाइड जगह है। अगर पाकिस्तान से इंडियन कश्मीर को देखा जाए तो पाकिस्तान इसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, बट जबकि इंडियन लोग पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो आज जानते हैं कि इंडिया जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहे हैं, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, क्या सच में वो इंडिया का पार्ट है या था। इस वीडियो पे रिएक्शन देते, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। POK is part of India. दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कई दशक से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच गले की फांस बना हुआ है। इसी पीओके को लेकर भारत कभी दावा ठोकता है तो कभी पीओके पर सबूत पेश करने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान जबरन अपनी दावेदारी का राग दुनिया में अलाप रहा है। शुरू से ही देखा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पीओके की जमीन को लेकर छिड़ी जुबानी जंग में फिलहाल अब तक तो कोई नतीजा नहीं निकला है, जबकि दोनों देश युद्ध के मैदान में 3 बार 1965, 1971 और 1999 में आमना सामना कर चुके हैं। फिर भी जमीन के हिस्से का अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीओके आखिरकार है किसका। साथ में इसके भौगोलिक स्ट्रक्चर से लेकर इसके इतिहास पर भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कैसे भारत पीओके पर अपनी दावेदारी को और अधिक मजबूत करके कैसे ले सकता है इसे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पीओके का इतिहास। दोस्तों, अगर आपको पीओके क्या है ये समझना है तो सबसे पहले आपको इसके पीछे की कहानी यानी कि इतिहास को अच्छे से समझना होगा। इसलिए हम आपको वर्तमान टाइम से थोड़ा पीछे आजादी के साल 1947 की ओर लेकर चल रहे हैं। एक्चुअली आजादी से पहले भारत लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इसके बाद जब ये मुल्क 1947 को आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने यहाँ की रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत पाकिस्तान दोनों देशों में से किसी भी देश में जाने या शामिल होने की आजादी दी थी। उस समय ये विकल्प का सहारा लेने के बाद 500 से ज्यादा रियासतों ने भारत में अपना विलय कर लिया था, जबकि कुछ रियासतें भारत में विलय होने के लिए आनाकानी कर रही थी और वो उस समय 2 तरफा भी चल रही थी, जिनमें सबसे पहला है हैदराबाद का रियासत, दूसरा है भोपाल और तीसरा है जम्मू कश्मीर। तब के समय में सिर्फ इन्हीं 3 रियासतों को विलय कराने के लिए भारत को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये सभी रियासतें भारत के लिए अहम भी थी। इसके बाद जो रियासतें नहीं मानी वो अपनी इच्छा अनुसार पाकिस्तान के हिस्से में चली गईं। लेकिन इसमें अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो हमारी तीसरी रियासत जम्मू कश्मीर थी उसका क्या हुआ। आइए जरा इसे भी समझ लें। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है जम्मू और कश्मीर के अंतिम महाराजा हरि सिंह से, जिनका वहाँ उन दिनों राज चलता था। दरअसल उन्हें एक गद्दी विरासत में मिली थी और वो जम्मू और कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहते थे। वो ना ही भारत में अपना विलय चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। इसके पीछे की कहानी ये है कि वो जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र और स्विट्जरलैंड की तरह एक खूबसूरत देश बनाना चाहते थे। फिर दौर आया वर्ष 1947 की आजादी का और तब भारत सरकार ने उन्हें सम्मान पूर्वक एक लेटर के जरिए प्रस्ताव भेजा कि आप हमारे साथ भारत में विलय कर लें। लेकिन उस समय राजा हरि सिंह को ये बात नागवार गुजरी और अकेले रहने का फैसला कर लिया उन्होंने। फिर कुछ टाइम बाद राजा हरि सिंह को अकेला देख पाकिस्तान के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान पर धावा बोल दिया, जिसमें राजा हरि सिंह की लगभग हार हो ही गई थी। इसके बाद हसन खान ने 2 नवंबर 1947 को गिलगिट बाल्टिस्तान की आजादी का ऐलान भी कर दिया। आनन फानन में राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और कहा कि हमें बचा लो, हम भारत में विलय चाहते हैं। फिर भारत सरकार ने राजा हरि सिंह के बीच तब के तत्कालिक गवर्नर माउंट बैटन के रहते विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें सबसे पहला था जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार, ये सब भारत के कंट्रोल में होगा। बाकी बचे किसी भी आजादी के लिए कश्मीर स्वतंत्र है और वो अपने निर्णय खुद करेगा। और बस इसी संधि के आधार पर भारत दावा करता है कि महाराजा हरि सिंह से हुई संधि के परिणाम स्वरूप पूरे कश्मीर राज्य पर भारत का अधिकार बनता है। अब देखा जाए तो इस आधार पर भारत का दावा पूरे कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर एवं आजाद कश्मीर सहित पर भी है, किंतु पाकिस्तान भारत के इस दावे को नहीं मानता है। आपको बता दें कि जब भारत सरकार और महाराजा हरि सिंह के बीच विलय पत्र पर सिग्नेचर होने में काफी समय लग गया था। हालांकि हरि सिंह आनन फानन में जरूर थे, लेकिन लोगों और भारत सरकार को जब ये बात समझ आती तब तक बहुत देर हो गई थी और पाकिस्तान कश्मीर के बहुत से हिस्से को अपने कब्जे में ले चुका था, जिसे आज हम पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के नाम से जानते हैं।
अब आइए जरा इस विषय को भी समझ लें कि पाक अधिकृत कश्मीर एवं आजाद कश्मीर क्या है। दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान के कब्जे वाले दक्षिण कश्मीर हिस्से में 8 जिले, जिसमें नीलम, मीरपुर, भीमबार, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलकोट और सुधनोटी शामिल हैं। इसके अलावा कब्जे में गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू का कुछ हिस्सा शामिल है। इस पूरे भूभाग को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। मतलब दोस्तों ये हुआ कि पाकिस्तान ने कश्मीर का जितना हिस्सा राजा हरी सिंह से लड़कर जीता उसे आजाद कश्मीर मानता है, और जो हिस्सा उसके कब्जे में नहीं आया उसे गुलाम कश्मीर कहता है। और पाकिस्तान भारत के इसी कश्मीर के हिस्से को आजाद करने के नाम पर हर दिन षड्यंत्र रचता रहता है। वो कभी जिहाद के नाम पर आतंकवादी भेजता है तो कभी कश्मीरी युवाओं को उकसाने का काम करता है। उसका एक खूनी खेल वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन फिलहाल वर्तमान सरकार की वजह से ये सब बंद नजर आ रहा है। सबसे पहले तो भारत सरकार ने कश्मीर में धारा 370 और 35A को हटाया। फिलहाल कश्मीर का माहौल शांत रखने के लिए आर्मी को खुली छूट दे दी। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी यानी कि ISI और उनके आतंकवादी बिल में समा गए। फिलहाल अभी कश्मीर में दोस्तों शांति है, और वो भी बाकी राज्यों की तरह ग्रो कर रहा है। यहाँ गवर्नमेंट द्वारा रोजगार के नए अवसर और सभी संसाधन स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। यही सब देख करके POK में रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि हमें वो सब कुछ मिले जो भारत कश्मीर में दे रहा है। इसीलिए उनका विरोध प्रदर्शन भी देखा जाए तो एक मायने में सही भी है। वैसे तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर की धरती को बेहद खूबसूरत माना गया है, शायद इसीलिए लोग इसे धरती का स्वर्ग यानी कि जन्नत कहते हैं। परंतु ये दो देशों के विवाद के विषय होने के कारण कभी उतना पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाया। आइए अब हम इसे खींच तान कर भी ये जान लें कि कश्मीर और POK पर इन दोनों देशों का क्या कहना है और क्या है दावा। पाकिस्तान के दावे का आधार साल 1933 में हुई घोषणा है। इसके अनुसार तत्कालीन जम्मू एंड कश्मीर राज्य भारत के उन 5 उत्तरी राज्यों में से एक था जिनमें से मुस्लिम बहुमत के आधार पर पाकिस्तान की स्थापना होनी थी। अब चूंकि कश्मीर मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है, इसलिए वो कहता है कि ये पार्ट हमारा है। किंतु भारत पाकिस्तान के इस दावे को नहीं मानता, कहता है कि हमारे और राजा हरि सिंह के बीच में एक समझौता हुआ है, इसलिए आज से हमारा है। ये बात तो दोस्तों आपको याद ही होगी कि जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के पंचकुला में एक चुनावी रैली में कहा था कि अगर भारत की पाकिस्तान से बात होती है तो वो केवल अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK पर ही होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भरी सभा में 370 पर बहस के दौरान कहा था कि अक्साई, चीन और POK भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए हम जान भी दे देंगे। इसके बाद ये वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। इसके बाद भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल विपिन रावत ने भी स्पीच में कहा था कि POK के लिए एजेंडा तैयार है, हम POK को भारत का हिस्सा बनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे मामलों पर सरकार फैसला लेती है, इसके एक इशारे पर हम देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, सेना को बस आदेश देने की आवश्यकता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने एक बयान में कहा था कि भविष्य में ऐसा एक दिन भी आएगा जब POK के लोग भारत में विलय करने की मांग करेंगे, जो कि देखा जाए तो उनकी मांग भी ठीक है। हम हर दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए POK में रह रहे लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन देख ही रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कुछ देने के बजाय पाकिस्तानी आर्मी इन लोगों को मारती पीटती रहती है। पाकिस्तानी आर्मी का अत्याचार वहाँ इतना बढ़ चुका है कि अब ये लोग भारत में शामिल होने का कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, राशन पानी से लेकर यहाँ हर चीज की तंगी है, रोजगार तो खैर दूर की बात है। दूसरे देशों का इस पर क्या है कहना। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ब्रिटिश संसद में कहा कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा कर रखा है और ये क्षेत्र उसका नहीं है। संधि के मुताबिक ये बात 100% सच है कि वह भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब देखा जाए तो दो देशों की ज़बानी जंग के बाद ये परिणाम निकलता है कि पाकिस्तान में एक तरफ तो आतंक है और दूसरी तरफ भुखमरी। ऐसे में वो POK का डेवलपमेंट कैसे करेगा, और उसका जबरन हथियाया हुआ जमीन और दावे दोनों बेबुनियाद हैं, जबकि भारत शांत रहते हुए सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता है। शायद इसीलिए उसका इस समय पूरे विश्व में डंका बज रहा है। राजा हरि सिंह और कश्मीरियों के मत के अनुसार देखा जाए तो POK शुरू से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है, इसमें कहीं भी किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी POK को लेकर दो देशों की कहानी और उनके दावे। हमने राजा हरि सिंह को लेकर POK में रहने वाले लोगों तक की कहानी आप तक पहुंचाई और सब कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि POK में रहने वाले मासूम लोगों का डेवलपमेंट और भविष्य किस देश के साथ ज्यादा बेहतर होगा और इनको भविष्य में किस देश के साथ आगे जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।
उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो देख के काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी आप लोगों को। मुझे जहां तक एक चीज समझ आई वो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब पाकिस्तान आजाद हो रहा था तो आजाद के बाद लाइन खींची गई थी और लाइन के बाद आपको पता है कि तो पाकिस्तान को इंडिया वाला कश्मीर नहीं दिया गया, बट जबकि जो कश्मीर था वो उसके लोग पाकिस्तानी अपने आप को मानते थे और अभी भी मानते हैं। आप जम्मू कश्मीर की साइड वाली जगह पे देखो तो लोग यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं और कई लोग ये कहते हैं कि हमें एक आजाद देश देना चाहिए। अब जब पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुआ तो उसके कुछ ही साल बाद ये लड़ाई हुई और लड़ाई में क्या हुआ कि पाकिस्तानी कुछ लोग, जो कुछ ट्राइब्स थे, कुछ लोग थे, वो जाके कश्मीर पे उन्होंने हमला किया और कश्मीर को अलग किया, वो पाकिस्तान के पास आ गया। और ये 1948 या 1949 की बात है। अब 1949 से लेके अभी तक ये पाकिस्तान के पास है। और ये जो दूसरी वाली जगह इस पे 2 से 3 दफा वॉर हो चुकी है, जिसमें 65 की वॉर है, 71 की वॉर है एंड 1999 की वॉर है। और 1999 की वॉर में पाकिस्तान का जो उस टाइप का जनरल था, जनरल मुशर्रफ था, तो उन्होंने खुद अपनी स्टेटमेंट में और अपनी किताब में ये कहा है कि मैं भारत की जमीन पे खड़ा हुआ था और मैंने 3 दिन तक कश्मीर के रोड बंद किए थे और मैं कश्मीर को 1 दिन के अंदर ही आजाद कर सकता था। बट पाकिस्तान के उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने इस चीज से मना किया, क्योंकि अगर उस टाइम पे ये हो जाता तो काफी बड़ा मसला हो जाता, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री बन गया था और इंडिया भी न्यूक्लियर कंट्री था। अगर आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान और जो कश्मीर का बॉर्डर है ना, वो सिर्फ एक नदी के साथ, एक साइड पे पाकिस्तान, दूसरी साइड पे कश्मीर, जिस तरीके से काला पानी वाली जगह है काली नदी की साइड। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग।